नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की सीट को लेकर असमंजस बना हुआ है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट कराकर तंज कस दिया है। पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी भड़कते नजर आई और उन्होंने पलटवार किया। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हरक की विधानसभा सीट पर उलझन, एआई जेनरेटेड वीडियो से बीजेपी का तंज, कांग्रेस का बीजेपी पर जवाबी हमला। हरक की नहीं, अपनी चिंता करे भाजपा। आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर असमंजस बना हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने मैदानी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि हरक सहसपुर, धर्मपुर, कोटद्वार या किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने साफ नहीं किया है। हरक सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर बने इस असमंजस पर बीजेपी ने एआई जेनरेटेड वीडियो पोस्ट कर तंज कसा है। वीडियो में हरक को बॉलीवुड फिल्म कोई मिल गया के गाने इधर चला मैं उधर चला पर अलग अलग सीटों पर लड़ने की मंशा पाले हुए नाचते और बाद में गिरते दिखाया गया है। वीडियो में पूर्व सीएम हरीश रावत को जमीन पर गिरे हरक की हंसी उड़ाते भी दर्शाया गया है। बीजेपी की ओर से पोस्ट की गई वीडियो पर तिलमिलाई कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसकी चिंता छोड़कर बीजेपी को पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, जिन्हें सबक सिखाने के लिए उत्तराखंड की आक्रोशित जनता तैयार बैठी है। वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने चुटकी ली है। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं और नेता विपक्ष रहे हैं। उन्हें उनकी चिंता सता रही है और हरक सिंह रावत जी ने स्पष्ट कहा है कि पार्टी जहाँ से कही वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं और भाजपा अपनी चिंता करे। जो जनता उन्हें उखाड़ने को तैयार बैठी है, जनता के बीच में जो आक्रोश है, उस आक्रोश से कैसे ध्यान बटाया जाए, उस चिंता को करें। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जी आजकल जागर और मंडाण में नाच करके, देवता अवतार करके लगातार कह रहे हैं कि वो कभी सहसपुर से लड़ेंगे तो कभी लैंसडौन से लड़ेंगे तो कभी किसी और सीट से लड़ेंगे। इस तरह से उन्होंने 6 से 7 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करके कांग्रेस के उन उम्मीदवारों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया जो पिछले लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो हरक सिंह रावत जी के इस आचरण से, जिस तरह से अब पहले कांग्रेस पार्टी 47 सीटों पर जिताऊ दावेदारों की तलाश कर रही थी और उनको तलाश करके जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, तो ऐसी स्थिति में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत बदतर होने वाली है। 2027 में हरक सिंह रावत किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस असमंजस और पूर्व सीएम हरीश रावत से उनकी तल्खी पर बीजेपी के एआई जेनरेटेड वीडियो से सियासी पारा गर्मा गया है, जिससे उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर चल रहे डिजिटल युद्ध के भी और तेज होने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुकी है कमलेश रमन जी, आशीष सैनी जी हमारे साथ कांग्रेस से है और प्रवीण रमोला जी हमारे साथ यूकेडी से जुड़ चुके हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ शुरुआत करूंगी, आशीष सैनी जी। आशीष जी, देखिए जिस तरीके से बीच बीच में आपके नेता जाग जाते हैं और जिस तरीके से कभी सहसदारा कभी कोटद्वार, तो साफ तौर पे बात है कि कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा, क्योंकि जो वहां से प्रिपरेशन कर रहा है, जो वहां से तैयारी कर रहा है, उसके मन में अब कहीं ना कहीं डर सताने लगा है। मौका आप लोग दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो ये वीडियो जनरेट करके जो लगातार डिजिटल वॉर की जो स्थिति चल रही है, इससे अब कहीं ना कहीं ये तो सिचुएशन आप ही के पार्टी की तरफ से क्रिएट की गई है। आशीष जी। जी अंकिता, एक बात को आपने कहा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत होने लगती है, तो जो लोग तैयारी करते हैं उनको दिक्कत हो रही है।
तो वो कौन लोग हैं? वो कांग्रेस के लोग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हरक सिंह रावत जी जिस ओर अपनी गाड़ी का पहिया मोड़ दें, उधर के भारतीय जनता पार्टी लोगों के विधायक है, उनके टिकट बीजेपी काटने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो उधर से बाहर निकल जाते हैं तो वही व्यक्ति उनको फोन करता है, कहने है जी अब कहीं और चले गए, अब मेरा टिकट काटना। यानी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का माहौल है डर का। इसीलिए वो हरक सिंह रावत जी को लेकर एक वीडियो बनाया उन्होंने। उन वीडियो बनाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? उनका उद्देश्य था कि डॉक्टर हरक सिंह रावत अपनी सीट फाइनल कर दे ताकि बीजेपी अपनी रणनीति बनानी शुरू करे। आज सवाल बीजेपी को अपनी रणनीति बचाने का है, वो कांग्रेस की रणनीति से बिल्कुल चिंता न करे। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने एक बात और कही जो अपने पिछले वक्तव्य में थी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में यदि हम देहरादून में 10 में से 5 सीट कम से कम जीतेंगे तो हम प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। बीजेपी ने इसका भी दूसरा अर्थ निकालना शुरू किया। हम ये कह रहे हैं कि यदि देहरादून जैसी जगहों पर हम 50% सीटें लेकर आएंगे तो बाकी सीटों पर तो हमारा 60, 70, 80% तक का आंकड़ा जाने की संभावना है। तो हम सरकार बनाने की स्थिति में यदि सबसे टफ इलाके में जिसको हम मानते हैं वहां पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब दूसरा विषय यह है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के किस सीट से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस में तय होगा इंटरनली। और वो तो स्वयं प्रबंधन बूथ प्रबंधन समिति के चेयरमैन भी हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के हाईकमान के अंदर उनका भी नाम आता है। और प्रीतम सिंह जी हैं, हरीश रावत जी हैं, करण महाराज जी हो गए, गोदियाल जी हैं, यशपाल आर्य जी हैं, ये सब लोग और पूरी हमारी चुनाव संचालन समिति है, तो प्रदेश की कार्यकारिणी भी मौजूद है। तो हम निश्चित रूप से चुनाव में केवल उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमने कांग्रेस से कभी नहीं कहा कि हमारा ये वाला प्रत्याशी होगा तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इधर वाला प्रत्याशी हुआ तो हम ये वाला मुद्दा उठाएंगे। हमने यूनानिमसली उत्तराखंड की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। जनता हमारे कांग्रेस के साथ भी है, हमारे प्रत्याशियों के साथ भी है। और हरक सिंह रावत जी की वजह से जो नींद उड़ी है वो बीजेपी की उड़ी है। ठीक है आशीष जी, हमारे साथ कमलेश रमन जी है, बीजेपी प्रवक्ता। 47 विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार अपने 32 विधायकों की अंडर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट से परेशान है। इसीलिए आज वो कांग्रेस पर चुटकुले बनाने में व्यस्त है। मुझे आशीष जी, आप जो कह रहे हैं वो सुन के कमलेश जी मंद मंद मुस्कुरा रही है। एक बार उनके पास भी चल लेते हैं, उसका भी कारण जान लेते हैं कि कमलेश जी आखिरकार मुस्कुरा क्यों रही हैं। कमलेश जी देखिए, कांग्रेस पार्टी पे तो आप अभी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति आपकी पार्टी में भी देखने को मिल रहा है, आप ही के नेता उठते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देते हैं अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ। अंकिता जी, चुनावी साल है, सब निकल करके आएंगे, सबकी इच्छाएं होती हैं। मैं जवाब दूंगी आपको पूरी बात का, लेकिन कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगी जिनकी आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, जनरेटेड वीडियो, बेईमानी इनका धर्म है। ये नेता बड़े बेशरम है, सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जहां देखते हैं तवा गरम है। तो बस सिर्फ इतनी सी बात है कि वो हर सीट पर एक दाना डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं। उनका दिमाग दूसरी तरफ चल रहा है, वो केवल भ्रमित कर रहे हैं कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं यहाँ से लड़ूंगा। वो अपने हाईकमान को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो, मैं प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ूंगा, मैं जीत जाऊंगा। ये दिखाने की वो जो कोशिश कर रहे हैं और बाकी नेताओं को गौण दिखाने का काम कर रहे हैं, वो है असली मकसद। भाजपा असहज है, इसका ये मतलब नहीं है। कांग्रेस के खुद वो नेता असहज हैं। सहसपुर से कहते हैं तो आरेंद्र शर्मा जी दिल्ली पहुंच जाते हैं अपनी प्रभारी जी से मिलने और अपना बताते हैं कि 5 साल तक वहां पर मैंने जिंदा रखा कांग्रेस को। अब कौन आ गया बाहर से, वो जाए और पहाड़ में चुनाव लड़े, ये उनका कहना है। जब वो चौबट्टा खाल की बात करते हैं तो चौबट्टा खाल में जो तैयारी कर रहा है वो पहुंच जाता है दिल्ली के दरबार में खड़गे जी के पास कि मेरा क्या होगा, मैंने कांग्रेस को जिंदा रखा। अब ये आए हैं आज ताजा ताजा और ये कहते हैं यहाँ से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे। तो ये जो असमंज की स्थिति है ये कांग्रेस में है। सूतना कपास और लट्ठम लट्ठा जिस तरीके से चल रही है, केवल और केवल मुख्यमंत्री का मुख्य चेहरा कौन बनेगा, सरकार आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मैं जीतना चाहिए, ये जो ध्येय कांग्रेस का है, इसीलिए जनता इनको नकारने का काम करती है। बस मैं और मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं सिर्फ वही नजर आते हैं। अंकिता जी, असल बात जो है हरक सिंह जी के, जो बार बार एक तंज कस रहे हैं, मैं यहाँ से लड़ दूं, मैं वहां से लड़ दूं, धर्मपुर से लड़ूं, सहसपुर से, चौबट्टा खाल, यहाँ से वहां से, तो केवल और केवल नींद ये उन नेताओं की उड़ा रहे हैं जो अब तक इस प्रदेश का कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरा बनकर चुनाव लड़वाते रहे हैं और वो आजकल बैठे हैं घर में।
तो बस सिर्फ इतना सा है कि मैं हूं एक यहाँ पर एक वन मैन शो जो केवल कांग्रेस को कहीं ना कहीं आगे ला सकता है। यही कारण है, इसीलिए बाकी इनके नेता जो बाकी कमेटियों के अध्यक्ष बने हैं वो असहज स्थिति है उनकी इस समय। वो समझ नहीं पा रहे कि हम अपने उन नेताओं को कैसे समझाएं जो लगातार 5 साल तक कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे। अब उनको हम क्या जवाब देंगे? और अभी इन्होंने अपनी कार्यकारिणी की बात करी है। देखिए, कान इधर से पकड़ लो और चाहे इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। वही चेहरे हैं, वही लोग हैं जो परिक्रमा करने वाले थे, नेताओं के पीछे घूमने वाले थे। कार्यकर्ता फिर इसमें जो है किनारे हुआ है और उन्होंने बिगुल बजा दिया है कांग्रेस के अंदर विरोधा का। उन्होंने विरोधाभास दिखा दिया और ये कहा कि भाई यहाँ पर अनुसूचित समाज को कोई जगह नहीं दी, वाल्मीकि समाज को कोई जगह नहीं दी गई है, तो क्या हम केवल इनकी दरी बिछाने के लिए हैं, इनके बच्चों के और इन नेताओं के नारे लगाने के लिए हैं? हमारे साथ प्रवीण जी है। 10 सेकंड और दीजिएगा केवल, बस ज्यादा नहीं। आज जिस नेता के ऊपर हम आज डिबेट कर रहे हैं ना, उनको बहू का टिकट भी चाहिए, उनको अपने संगी साथियों का टिकट भी चाहिए। तो जो 5 कमेटियां बनी है, उन 5 ने अपने टिकट बांट लिए। कौन कितने में बेचेगा और कौन कितने में खरीदेगा, ये बोली लगनी बाकी है बस। जी अंकिता जी, चलिए ठीक है। हमारे साथ प्रवीण जी हैं यूकेडी से। प्रवीण जी, देखिए, आप कांग्रेस को भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहे हैं, दोनों में डिजिटल वॉर जैसी स्थिति शुरू हो गई है। एआई वीडियो भी आपने देखा और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब असमंजस की स्थिति चाहे कांग्रेस में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, दोनों तरफ से समान तापमान देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं 27 के चुनाव में? क्या लगता है आपको, किस तरीके की परिस्थिति हो सकती है? देखिए अंकिता जी, हमारा ये स्पष्ट मानना है, इस प्रदेश में 5 बार जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हरक सिंह रावत जी, आज कहीं न कहीं उनको भी डर है कि मैं अगर किसी सीट से लड़ता हूं या मैं अपने आप को अगर छोटा दिखाने का कहीं पर प्रयास करूंगा तो उनके लिए खतरा है। अपने को बढ़ाने के लिए, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, अपने को बड़ा नेता साबित करने के लिए आज वो बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं कि मैं कहीं से भी 4, 5, 6 विधानसभाओं का नाम लेते हैं। और दूसरी तरफ मैं हरक सिंह रावत जी की एक और बात आपके सामने रखता हूँ। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक ऐसा नेता हैं जो अपनी लड़के की बहू को तो भाजपा में शामिल कराते हैं और कसम खाते हैं दूसरी तरफ की जब तक मैं भाजपा को इस प्रदेश में खत्म ना कर दूं तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। तो इन नेताओं का दोहरा चरित्र जो है सारी प्रदेश की जनता जानती है कि आपके घर की, आपके लड़के की बहू तो भाजपा में शामिल है और दूसरी तरफ कसम खाते हैं कि मैं जब तक भाजपा को इस प्रदेश से नहीं हटा दूंगा, खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। तो इस तरह के नेता हैं जो पब्लिक को, जनता को गुमराह कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। हरक सिंह रावत जी का समय पूरा हो चुका है। अब राजनीति में उनकी कहीं भी कोई भी पूछ नहीं है, ना उनका कोई उनके संगठन में कोई उनको चाहता है। उनके संगठन के बीच जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उनकी और हरीश रावत की या जो भी आपस में खींचतान चल रही है वो सबके सामने है। तो इस प्रकार के बयानबाजी हरक सिंह रावत करते रहते हैं, इसीलिए ये भाजपा के लोग जो उनका एआई जनरेटेड वीडियो चला रहे हैं उसी का परिणाम है और ये चलता रहेगा। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक बार फिर आशीष जी आपका रुख करना चाहूंगे। आशीष जी, देखिए जिस तरीके से वीडियो सामने आया और जिस तरीके से हरीश सिंह रावत जो कहते नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव में समय देना चाहते हैं और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो मैदानी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को इससे कितनी दिक्कत होगी ये तो बात की बात है, लेकिन जब वो 5 से 6 विधानसभा सीटों का नाम लेते हैं तो जो प्रत्याशी वहां से तैयार कर रहा है ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसके मन में दुविधा तो आएगी कि कहीं मेरी टिकट चली गई तो इसमें तो आपके पार्टी में असमंजस की स्थिति तो पैदा होने ही वाली है। देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। निश्चित रूप से जब डॉक्टर हरक सिंह रावत जी जो चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन है, यदि वो किसी भी विधानसभा में जाएंगे तो वहां पर जो तैयारी कर रहा व्यक्ति है वो इस बात को संशय जरूर करेगा कि अगर ये डॉक्टर साहब यहाँ से लड़े तो मुझे चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन इसे आप दूसरे दृष्टिकोण से देखिए कि हरक सिंह रावत जी जिस विधानसभा में भी अपनी बात करने जा रहे हैं, वहां पे संपर्क कर रहे हैं या वहां मिलने जा रहे हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी 70 की 70 विधानसभाओं पर जाने की है। अभी तो वो 8-10 सीटों पर गए हैं और अभी आप देखना कि 15 से 20 दिन के अंदर वो आपको 70 विधानसभाओं का लक्ष्य पूरा करते हुए दिखाई देंगे। यही काम प्रीतम सिंह जी करेंगे, यही यशपाल आर्य जी करेंगे और यही हमारे गणेश गोदलाल जी करेंगे। तो सभी लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 70 की 70 विधानसभा सीटों को जिताने के लिए अपने जो काम है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं इस वीडियो की। जो वीडियो बनाया गया है, यह वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि संबंधित व्यक्ति जो हमारे विपक्ष में रहेगी, चाहे वो सत्ता में शामिल दल हो या हमारे यूकेडी के भाई हो, जब
अगर 4 कदम बीजेपी का प्रत्याशी पीछे हटता है तो यूकेडी का प्रत्याशी तो 100 कदम पीछे चला जाता है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि यूकेडी के जो लोग नहीं, हम पीछे हटने वाले यूकेडी की क्या जिम्मेदारी है, यूकेडी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। मैं तो जो हरक सिंह रावत जी है उनका चरित्र सबके सामने रख रहा हूँ कि वो किस चरित्र के नेता है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार यहाँ पे गिरवाई, फिर दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए। अब वो भाजपा को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनका चरित्र प्रदेश की जनता लोग सब जानते हैं। जब उन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिराया था और अपने साथी विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, आज वो भाजपा को खत्म करने की बात करते हैं। भाजपा में उन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिरा के शामिल हुए। 4 साल लगातार योजना लगातार प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार से अपनी बहू को बातों में शामिल कराता है और यहाँ दूसरी तरफ कसम खाते हैं कि मैं बातों को खत्म करूंगा, अपनी बहू को कैसे खत्म कर देंगे। ये भी आपको सोचना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। बनने का काम किया तो यूकेडी ने अपनी ही राजनीतिक विचारधारा को कमजोर करने का काम किया। यूकेडी हमारी विचारधारा कमजोर नहीं, हमारी विचारधारा इस प्रदेश के लिए आज भी वही है जो पहले थी और उसी विचारधारा के साथ हम लड़ रहे हैं। हमारी विचारधारा इस प्रदेश को बचाने की है, इस प्रदेश को संवारने की है। जिस तरह से बीजेपी बर्ताव कर रही है ऐसा ही काम आप करेंगे और आपको कोई परफॉर्मेंस मिल जाएगी तो नहीं मिल पाएगी। मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस किस पर है, परफॉर्मेंस राजनीति में आपके मुद्दों पर होती है कि आपकी जो कार्यशैली और आपके मुद्दे और आपका विजन, ये तीनों चीज मिलकर राजनीति बनती है। यूकेडी का क्या मुद्दा रह गया कि ये दोनों राष्ट्रीय दल खराब हैं। जब आप ये बात कहते हैं तो दरअसल आप बीजेपी की मदद करते हैं। हमें कह रहे हैं कि इस देश में चंदा चोरी का काम, हम राष्ट्रीय दलों की जो नीतियां हैं आशीष जी, तो आप क्या चाहते हैं? आशीष जी, आप क्या चाहते हैं? यूकेडी खुल के आपको समर्थन करे? आप क्या चाहते हैं आशीष जी? आप क्या चाहते हैं? यूकेडी खुल के कांग्रेस के समर्थन में आ जाए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। यूकेडी के स्वतंत्र विचारधारा डायरेक्टली तो आशीष जी कह तो वही रहे हैं हमारे भाई है। इनसे मैं इनसे ये अपेक्षा करता हूं कि जैसे हम विपक्षी दल है तो आप भी विपक्षी दल है, तो हमारा काम है कि जनता के हित के सवाल सत्ता से पूछने की हिम्मत रखें, चाहे उसके लिए हमें लाठी खानी पड़े, जेल जाना पड़े या कोई नेता गुजरना पड़े। अगर हम इस सत्ता के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश की जनता को गुमराह करता है तो हमारा चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। ये नहीं है कि भाजपा राज में तो उसके खिलाफ बोलेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश को गलत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कांग्रेस नेताओं ने। अरे ये अभी मैं एक जगह भी गया था, उत्तराखंड में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, हरक सिंह रावत वहाँ पे आयुष मंत्री थे उस समय के। आशीष जी को उनकी बात रख लेने दीजिए। प्रवीण जी आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार आशीष जी को उनकी बात रख लेने दीजिए जी। प्रीतम पवार जी के लास्ट निर्वाचित विधायक थे, वो आज बीजेपी में शामिल होकर आज उनका राजनीतिक वजूद क्या है। इसीलिए सत्ता के नजदीक अगर आप रहेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, हमारी पार्टी बड़ी है तो शायद मैं भी उम्र में आपसे बड़ा हूँ, आप उसको छोटे भाई हैं। आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद एक भाजपा है जिसके सिर पर भाजपा हाथ रखेगी। कई लोग भाजपा में शामिल हो गए थे, आपके उमेश शर्मा गाँव है, आपके प्रणव चंचल है, आशीष जी देखिए ये तो डिबेट का टॉपिक था, हम उससे ना भटके। देखिए कौन कौन से दल में शामिल हो रहा है और किसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, खैर उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी तो कांग्रेस की स्थिति क्या थी इस पे मेरा सवाल था। चले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास रुख करना चाहूंगी। कमलेश जी देखिए कांग्रेस की स्थिति तो हम सब साफ तौर पे देख रहे हैं किस तरीके की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी जो खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए आप ही के पार्टी के नेता, इससे पहले भी मैंने आपसे सवाल किया लेकिन कमलेश जी आपने तमाम जवाब दिए। आपने कांग्रेस का शासनकाल याद दिला दिया लेकिन आपने इस पे अपने बोल नहीं दिए। बिल्कुल जिस तरीके से वीडियो डालते हैं आपके नेता, क्या उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो उथल पुथल है वो तो आपके पार्टी में भी देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है अंकिता जी, चुनावी साल है और जो कार्यकर्ता किसी संगठन में काम करता है, लगातार पार्टी को सींचने का काम करता है, तो उसकी अपेक्षाएं भी होती हैं अपने नेताओं से, अपने संगठन से, कि वो किसी ना किसी चुनाव में अपनी भूमिका को अदा करे, उसको वहां से कहीं से टिकट मिले। तो यही कारण होता है हर विधानसभा में 1 से 2 से 3 4 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो टिकट मांगते हैं
लेकिन टिकट तो हमारा फिर हाईकमान तय करता है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। हमारी कोर कमेटी होती है, हमारे इलेक्शन पूरी जो कमेटी होती है, तमाम सबको टिकट। ये कौन तय कर रहा है? आशीष जी एक ये मिनट, क्या नितिन आशीष जी नवीन ने कहा है या आशीष जी महेंद्र देखिए भट्ट ने आपको कहा है? पूरा समय मिला था। आशीष जी 2 मिनट रुक जाइए। बहुत बोले ना आप आशीष जी, और मैंने सुना आपकी बात को, मैंने अरे सुना ठीक है आपकी बात आशीष को। जी, देखिए ये अब पहली आप बार मुझे वीडियो, बताइए, तो पहली बार ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी भी बहुत वीडियोस रिलीज करती है। आशीष जी पहली बार ये वीडियो वॉर नहीं चल रहा है, बहुत वीडियोस कांग्रेस भी रिलीज करती है और वीडियोस बीजेपी भी देती है। मेरा सवाल कमलेश जी से, कमलेश जी जो आप कह रही हैं, ठीक है कमलेश जी जो आप कह रही हैं कि हाई कमांड टिकट डिसाइड करता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग कार्यकर्ताओं को और संगठन को सही से नहीं चला पा रहे, तभी तो खुलेआम वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और जिससे चुनावी साल है, सबसे महत्वपूर्ण कि छोटी छोटी चीजें आपकी पार्टी पे असरदार साबित हो सकती है। अब आप सोचिए, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता सरेआम वीडियो पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर देखिए, क्योंकि चुनावी साल है, छोटा भी मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। अंकिता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस पर सरकार चल रही है, उसमें सबको अधिकार है ये बताने का कि किस क्षेत्र में काम हुआ है, कि कहां पर नहीं हुआ है, कहां पर कमियां हैं, उसका हमारा जनप्रतिनिधि काम करता है। सरकार वहां जाकर जो है अपने प्रशासन से काम करवाने का जो इसमें काम करती है। अब रही बात यहाँ पर कांग्रेस के उन नेता की, तो सबसे कम, अरे भाई रुक जाइए ना, इतने बेचैन मत होइए आप, बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, कैसे है कांग्रेस के ये प्रवक्ता भाई? अभी समय कम रह गया, मैं आपसे अभी आप जो 167 की सूची आई है ना, उसमें नहीं है, आप चैनी नहीं, उसमें तो आपका नंबर आया भी नहीं है। एक कार्यकर्ता होते जैसे आप यहाँ पर चिल्ला रहे हैं बैठकर, जैसे आप अपने नेताओं के पक्ष में बात कर रहे हैं, आपका तो नाम नहीं आया भाई साहब सूची में। अब आप संगीता जी मुझे बताइए, वो एक ऐसी सीट ढूंढ रहे हैं, जगह जगह दाना फेंक के वो सीट ढूंढ रहे हैं कि जो सबसे कमजोर सीट हो, जहाँ पर माइनॉरिटी के लोग हो, क्योंकि ये माइनॉरिटी के कंधों पर अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं। केवल और केवल ये सीधा सा हरक सिंह रावत जी का जो कहना है वो ये है कि जहाँ पर ज्यादा माइनॉरिटी होगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने कहा 99.9% मैं जीतूंगा, ये उनका कहना है ना। लेकिन माइनॉरिटी वाली सीट पर, कोई दूसरी सीट पर नहीं। अरे जाइए ना पहाड़ों पर, क्यों नहीं जाते पहाड़ों पर? क्यों देहरादून में सबको सीट चाहिए? धर्मपुर में इनकी ज्योति रौतेला को सीट चाहिए, धर्मपुर में वैभव वालिया को सीट चाहिए, दिल्ली से क्यों नहीं लड़ते, कवर्धा से क्यों नहीं लड़ते? जाइए पहाड़ों में हरक सिंह रावत, हमेशा कांग्रेस के सब नेताओं को आसान सीट चाहिए देहरादून के अंदर। तो यहाँ का कार्यकर्ता इतना नाराज होता है, वो सिर्फ इसीलिए नाराज होता है कि ये इनके नेता पहाड़ से उतरकर नीचे आते हैं और यहाँ पर सीट चुनते हैं और उस कार्यकर्ता का गला घोटते हैं। और यही कारण है इनका, यही कारण है अंकिता जी, जो इनकी जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में भी इन्होंने ऐसे लोगों को नहीं रखा जो इनकी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। अब सैनी जी खाली गाल बजाते रहे, लेकिन सैनी जी का तो खुद नाम नहीं है कहीं पर, उनको कहीं कोई स्थान ही नहीं दिया कांग्रेस ने। आप जिनकी हम लोग बात करते हैं लगातार, अब मेरी आप सुन तो लीजिए, अब आप मेरी सुनिएगा, मैंने आपकी पूरी सुनी, मैंने आपकी पूरी सुनी सैनी जी, ये ऐसे नहीं चलेगा। आपकी कमजोरी यही है कि आप अपने आप में ठीक नहीं करते अपने काम को, और जनता आपको देखती है, जनता ये भी देख रही है कि हरीश रावत को कैसे इन्होंने की सीढ़ी में लगाने का काम किया, ये जनता देख रही है अंकिता जी। जनता ने ये भी देखा कि इनके जो 5 नेता है उनमें किस तरीके की सिर्फ फुटबॉल चल रही है, अपने आप को एक से एक बड़ा दिखाने के लिए। तो अब आशीष सैनी जी अपने पार्टी के लिए खड़े होते रहे और बोलते रहे। ठीक है, छोटा सा समय मेरे पास कम है, छोटा सा रिएक्शन मैं प्रवीण जी से भी लेना चाहूंगी। प्रवीण जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख ही रहे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरीके से ये स्थिति देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस पर किस तरीके से असर दिखेगा विधानसभा चुनाव पे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से हरक सिंह रावत तमाम दावे करते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको 2027 में फायदेमंद होगा या फिर नुकसान का सौदा होगा? देखिए, जो कांग्रेस के संगठन के अंदर भी जो खींचतान चल रही है, हरीश रावत जी हो गए और हरक सिंह रावत जी हो गए, पिछले जो चुनाव हुए 2022 में उसमें भी खींचतान कहीं ना कहीं देखने को मिली। अभी मेरा ये सोचना है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं जो हरक सिंह रावत, देखो हरीश रावत जी का, चलिए ठीक है, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार तानातानी का जो सिलसिला है वो चलते हुए दिखाई दे रहा है और अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग छाया हुआ है और
27 में जो चुनाव होने वाला है वो अब साफ तौर पे दर्शकों के सामने आ रहा है कि किस तरीके से दोनों पार्टियों में जो उत्साह है वो साफ तौर पे सामने आते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट के लिए हिंदी खबर के साथ बने रहें।